हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी और अपनी यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी क्लासेज में। आज मैं आपको बताऊंगा क्रिस क्रॉस मेथड से कि दो अंकों की या तीन अंकों की कोई संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई किस प्रकार किया जाता है। यानी आपको बार बार मल्टीप्लाई करने के बजाय आप सिर्फ एक स्टेप में किस प्रकार मल्टीप्लाई किया जाता है। यानी आप 56 को और 32 को मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो आप पहले क्या करते थे, 2 को मल्टीप्लाई 56 के साथ, फिर इसको मल्टीप्लाई करके 3 का 56 के साथ मल्टीप्लाई करते थे, फिर इसका योग करते थे। यानी आपको 3 स्टेप में इसका आंसर निकालते थे, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक स्टेप में आंसर किस प्रकार निकाला जाता है ये सिखाऊंगा। यानी 56 और 32 का मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले क्या करोगे, इस संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करोगे। 6 और 2, 6 दूनी 12, आंसर 1। फिर 5 और 2 का मल्टीप्लाई और 6 और 3 का मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ देना है। 5 दूनी 10 और 6 तिया 18, 18 और 10 28, एक आंसर है। 29 का 9, आंसर है 2। और 5 3 15, 15 और 2 17, ये आंसर आ गया। आप पहले क्या करते थे, 56 का 2 से गुणा करते थे, फिर इसको इंटू करके 56 का 3 से गुणा करके फिर इसका योग करते थे। लेकिन आप सिर्फ क्रिस क्रॉस मेथड से सिर्फ एक स्टेप में आप आंसर निकाल सकते हो। इसी प्रकार देखिएगा 26 और 34 का किस प्रकार मल्टीप्लाई किया जाता है। सबसे पहले आप क्या करोगे, 6 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे, 6 चौक 24, आंसर 2। फिर इस दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इस मल्टीप्लाई करके इसका योग कर देंगे। यानी 4 दूनी 8 और 6 तिया 18, 18 और 8 26, 26 है 2, 28 का 8, आंसर 2। अब इस दोनों इस संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 6 2 8, ये आंसर आ गया। कितना ईजी है। यानी आप इसको 4-5 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत ही आसानी से इसका आंसर निकालोगे, सिर्फ वन स्टेप में। बार बार मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी पहले आप इसको दोनों अंतिम संख्या 12 संख्या को मल्टीप्लाई करके लिख दोगे, फिर ये दोनों संख्या आपस में मल्टीप्लाई करके इसका योग कर दोगे, फिर इस संख्या का मल्टीप्लाई करके जो आंसर है उसको योग कर देंगे और आंसर आ गया। अब इसी प्रकार देखिएगा 59 और 43 संख्या है, उसको किस प्रकार मल्टीप्लाई किया जाता है। यानी 9 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 9 तिया 27 का 7, आंसर 2। अब इस दोनों संख्या आपस में क्रॉस मेथड है, इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 5 तेरी 15 और 9 चौक 36 और 15 41 और 10 51, 51 आंसर 2। 53 का 3, आंसर 5। अब इस संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक 20, 20 और 5 25, ये आंसर आ गया। इतना आसान है। यानी आप 4-5 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप वो पहले गुणा करते थे 3 स्टेप में, उसको एक स्टेप में भी आसानी से निकाल लोगे। अब हम देखेंगे 3-3 अंकों की संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे और उसी को भी सिर्फ एक स्टेप में ही निकालेंगे। चलिए देखिएगा अब हम 3-3 अंकों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी सिर्फ एक स्टेप में। यानी आप पहले क्या करते थे, 5 का 234 के साथ मल्टीप्लाई करते थे, फिर 4 का 234 के साथ मल्टीप्लाई करते थे, फिर 3 का 234 के साथ मल्टीप्लाई करते थे, फिर इसका योग करते थे। यानी काफ़ी लंबा प्रोसेस चलता था, लेकिन अब सिर्फ एक स्टेप में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो और ये फिक्स दृष्टि से इम्पोर्टेंट है भी, लेकिन आप अन्य जगह भी इसको यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले क्या करोगे, इस 12 संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, यानी 4 और 5 का मल्टीप्लाई। सबसे पहले इस 12 संख्या यानी 4 और 5 का साथ में मल्टीप्लाई करोगे, 4 और 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 5 चौक 20, 20 का 0, आंसर 2। फिर इस आपस में इस संख्या का मल्टीप्लाई, 5 3 15 और 4 चौक 16, 16 और 15 31, 31 और 2 33 का 3, आंसर 3। अब इस तीनों अंकों का मल्टीप्लाई यानी इस प्रकार
इस प्रकार मल्टीप्लाई करोगे, यानी 5 दूनी 10 और 4 तिरी 12, 15, 10 और 12 22 और फिर 4 तिरी 12, 22 और 12 34, 34 और 3 37, आंसर है 3। फिर इस संख्या को आपस में मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8 और 3 3 9, 8 और 9 17, 17 और 3 20, आंसर है 2, 3 दूनी 6 और 2 8। यानी सबसे पहले बाहरी संख्या का मल्टीप्लाई, फिर इस दोनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करोगे, फिर अब अंतिम संख्याओं का मल्टीप्लाई, यानी 5 और 2 के साथ और 4 और 3 के साथ, और इस संख्याओं का मल्टीप्लाई करोगे। यानी ये थोड़ा सा स्टेप भारी है, उसको आप 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप आसानी से समझ जाओगे, और वीडियो को बार बार देखोगे तो भी आपको ये भी निकालना आसान हो जाएगा। यानी ये चलिए, यानी पहले क्या करो, यदि ये समझना है तो अगले देखिएगा। 4 तिरी, पहले इस बाहरी संख्या का मल्टीप्लाई, 4 तिरी 12, 12 का 2, आंसर है 1। फिर इस दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई, 4 चौक 16 और 3 दूनी 6, 16, 22, 22 और 1 23, आंसर है 2। फिर क्या करोगे आप, इस बाहरी संख्याओं का मल्टीप्लाई, यानी 5 और 4 का और 3 और 6 का और 2 और 4 का, 6 तिया 18 और 5 चौक 20 और 18 38, 38 और 4 दूनी 8, 38 8 46, 46 और 2 48 का 8, आंसर है 4। अब इस संख्या का मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, 6 चौका 24 और 10 है 34, 34 और 4 38 का 8, आंसर है 3, और 6 5 30 और 3 33, ये आंसर आ गया। ये आपको 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये भी मल्टीप्लाई करना आसान लग जाएगा। एक बार भारी है, मैं भी लगा था, लेकिन बार बार प्रयास करने से अब सरल हो गया। अब देखते हैं, क्योंकि पहले ये संख्या इधर थी, इधर इस साइड में थी, क्योंकि वो मैं आप दिख रहा था, इस प्रकार लाइन चल गई थी, इसमें कट गया था, इसीलिए। चलिए अब देखिएगा, 456 और 362 संख्या आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस बाहरी संख्या का मल्टीप्लाई करोगे, 6 दूनी 12, 12 का 2, आंसर 1। फिर इस दोनों संख्याओं का आपस में क्रॉस, 5 दूनी 10 और 6 इंटू 6 36 और 10 46, और एक आंसर है 47 का 7, आंसर 4। अब क्या करोगे, इस संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई, और इस प्रकार है, यानी 4 दूनी 8, 6 तिया 18 और 8 26, 6 5 30, 30 और 26 56, 56 और 4 आंसर 60, आंसर है 6। अब इस संख्या को आपस में मल्टीप्लाई, 6 चौक 24 और 5 तिरी 15 और 24 15 और 24, अब यानी इस संख्या का आप मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 24 और 5 तिरी 15, 15 और 24 39, 39 और 6 45 का 5, आंसर है 4। अब 4 तिरी 12, 12 और 4 16, ये आंसर आ गया। यानी आप पहले क्या करोगे, इस बाहरी संख्या का मल्टीप्लाई करोगे, फिर इस दोनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करके योग कर दोगे, फिर इस तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई, यानी इस संख्याओं का और बाहरी संख्याओं में मल्टीप्लाई और मिडिल संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करके इस संख्याओं का जोड़ दोगे, फिर इस संख्या का मल्टीप्लाई करोगे और इस बाहरी संख्या का मल्टीप्लाई करके जोड़ दोगे। यानी आपको अब ये एक भारी दिख रहा है, यदि आप 4-5 बार इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। अब ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, इस चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।